वेलकम एवरीवन इन लास्ट एपिसोड ऑफ सीआरटी मेंटोरशिप। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे H4 के सीआरटी मॉडल को। इससे पहले जो हम मंथली सीआरटी मॉडल, वीकली सीआरटी मॉडल, डेली सीआरटी मॉडल, तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो देख लें, तो फिर ही आपको इसकी समझ बेहतर आएगी, नहीं तो आपको ये बहुत हार्ड होगा समझने के लिए। सो चलते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। तो H4 के CRT मॉडल को हम 3 स्टेप के अंदर देखेंगे। फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने सबसे पहले देखना है हायर टाइम फ्रेम को। हायर टाइम फ्रेम कौन सा? हमने देखना है वीकली को, डेली को। तो वीकली अगर आपके पास क्लियर है, नहीं क्लियर वीकली, तो आप फिर डेली को देखें। डेली के ऊपर मार्केट किसी प्रीमियम या फिर डिस्काउंट के अंदर होनी चाहिए, मतलब कि मार्केट किसी डिस्काउंट की सेल्थ लिक्विडिटी को ले, किसी डिस्काउंट की फेयरवेल गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक को टच करे, तो उसके बाद हम CRT मॉडल को प्लान करेंगे उस जगह पे। अगर आप सेल के ट्रेंड के अंदर है तो आप वेट करेंगे कि मार्केट प्रीमियम के अंदर जाए और किसी लेवल को टच करे, इस जगह से फिर हम सेल के ट्रेड को देखेंगे। सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हमने देखना है CRT को H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर एट ए डेली की लेवल। सो डेली के टाइम फ्रेम के की लेवल के ऊपर, मतलब कि किसी डेली का फेयरवेल गैप के अंदर मार्केट आई खड़ी है, तो आप उस जगह पे H4 का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। इसके साथ टाइम इंपॉर्टेंट है, जो आपने देखना है 1 AM, ये न्यूयॉर्क का आपने टाइम यूज़ करना है, 5 AM और 9 AM। अच्छी हमारे पास जो ट्रेडें होती है हाई प्रोबेबिलिटी वाली, वो इन टाइम के अंदर होती है। तो अगर आपके पास CRT मॉडल बन जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, M15 और M5 के ऊपर SMT, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और टर्टल सूप आप देखेंगे इस टाइम फ्रेम के ऊपर, M15 और 5 के ऊपर। तो M5 के ऊपर, 15 के ऊपर अगर आपको मिले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, तो आपने उसी टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड प्ले कर लेनी। अगर नहीं मिलती तो फिर आपने M5 के टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी एंट्री मॉडल को देखना है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने इन टॉपिक्स के ऊपर इन डेप्थ के अंदर बातें की है, तो आपको आई होप कि ये मुश्किल लग रहा हो तो आपने प्रीवियस वीडियो देख लेनी है। मेरे चैनल के अंदर पूरी जो है वो प्ले लिस्ट पड़ी हुई है CRT मेंटोरशिप की। तो फर्स्ट स्टेप को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये देखें, ये एक लो से लेके हाई तक हमारे पास एक रेंज थी। तो इस रेंज के डिस्काउंट के अंदर हमारे पास ये सेल साइड लिक्विडिटी आ रही थी। तो मार्केट जब डेली के टाइम फ्रेम या H4 के ऊपर मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी को ले, तो आप इस एरिया के अंदर देखेंगे हमारे पास कि CRT बने H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर, और जो मैंने टाइम बताए हैं आपको 3 उन्हीं टाइम के अंदर बननी चाहिए। या फिर मार्केट अपनी किसी डिस्काउंट के फेयरवेल गैप के अंदर आए, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, कोई भी इस जगह पे लेवल हो सकता है, मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है। तो दूसरे नंबर पे जब लिक्विडिटी को मार्केट क्लियर कर ले, तो इस जगह पे ये जो आपने कैंडल देखनी है CRT, जिसका हमने CR हाई और CR लो मार्क करना है, वो हमारे पास न्यूयॉर्क 1 AM, 5 AM और 9 AM, इन तीनों में से एक कैंडल होनी चाहिए जो अपने इस लेवल को क्लियर करे, इस लिक्विडिटी को टच करे। तो अगर 1 AM की कैंडल लिक्विडिटी को क्लियर करती है, तो फिर हम सोचेंगे कि ये जो टाइम है ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइम के अंदर जो CRT बनती है वो हाई प्रोबेबिलिटी वाली होती है, तो हम इसको ज़रूर ट्रेड करेंगे। तो इस कैंडल को आप मार्क करें हाई एंड लो। जब मार्केट इस लो के लिक्विडिटी को क्लियर करे, तो इस जगह से आपने बाय के ट्रेड को देखना है। आपके पास H4 का या फिर डेली का प्रीमियम या डिस्काउंट का PDR आ रहा, तो आपने कोशिश करनी है कि 1 AM न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग आपके पास कैंडल नीचे आए और अपने इस प्रीवियस ये पीछे पड़ा हुआ था हाई टाइम फ्रेम का PDR इसको टच करे, या फिर 5 AM की न्यूयॉर्क अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क किसी अपने प्रीमियम या डिस्काउंट PDR को टच करे, या फिर 9 AM न्यूयॉर्क की कैंडल जो है ये अपने किसी लेवल को टच करे। तो इसके बाद आप CRT देखेंगे। तो आप SMT देखेंगे M15 के ऊपर के मार्केट ने CR लो की लिक्विडिटी को ले, जो आपने कैंडल मार की हुई उस कैंडल की लिक्विडिटी को क्लियर करे, और साथ आपके पास SMT भी हो। SMT होने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो या फिर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो, तो आप इस फिर गैप, इस ऑर्डर ब्लॉक से आप एंट्री ले सकते हैं। एंट्री मॉडल का आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो फिर आप इस वीडियो के अंदर क्या कर रहे हैं, प्रीवियस वीडियोस देखें, एंट्री मॉडल देखें, सारी जो मेरे चैनल के अंदर ICD पड़ी हुई है बेसिक, आप वो देख लें, तो आपको फिर इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये आप देखें, ये यूरो USD का डेली का लाइव चार्ट है हमारे पास। तो इस जगह पे देखेंगे मार्केट कहाँ खड़ी हुई है। हमारे पास ये एक रेंज थी, इस लोगों से इस हाई तक ये डिस्काउंट के अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक आ रहा था। ऑर्डर ब्लॉक के साथ आपके पास ये वाला ये फिर गैप आ रहा है, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई के दरमियान में फिर गैप है। तो मार्केट सेल आई है, अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टच किया है। तो अब आपके पास डेली के की लेवल को मार्केट ने टच कर लिया। अब हम स्विच करेंगे H4 के ऊपर। तो H4 के ऊपर देखें, इस लो से लेके इस हाई तक ये एक रीसेंट हमारे पास रेंज लगी,
तो डिस्काउंट के अंदर मार्केट आई है, डिस्काउंट के अंदर ये फेयरवेल गैप पड़ा हुआ था H4 का फेयरवेल गैप है, और साथ में डेली का ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था। ये दो लेवल एक जगह पे आ रहे हैं, की लेवल हमने फाइंड कर लिया है। तो अब इस जगह पे ये जो कैंडल है ना, जो जिसने इसको क्लियर किया, इस फेयरवेल गैप को, इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, ये कैंडल हमारे पास कौन सी H4 की, ये 5 बजे की कैंडल है, न्यूयॉर्क UTC -4 है या फिर 5 है उस टाइम के मुताबिक। तो आपको इस जगह पे एल्गोरिदम के स्मार्ट मनी के सिग्नेचर नज़र आ रहे हैं कि टाइम भी अलाइन कर रहा है और साथ में मार्केट किसी अपने हायर टाइम फ्रेम के लेवल के अंदर आई खड़े। आपने रैंडम हर टाइम फ्रेम के ऊपर लिहाज से आपने CRT को नहीं देखना। इस जगह पे कोई भी आपने ना कोई टाइम देखा ना कोई लेवल देखा, आप ऐਵੇਂ ही आके ये 5 बजे की कैंडल है तो आपने इसके लो को हाई को मार्क कर लिया, तो मार्केट लो के लिक्विडिटी ले तो आप उस जगह पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। रैंडम हर जगह पे CRT काम नहीं करती। इसको अगर आपने ट्रेड करना है तो बेटर वे के अंदर ट्रेड करने का इसका जो मेन तरीका है वो ये है कि इसके हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बायस क्लियर होने चाहिए, मार्केट बुलिश है या फिर सेल है। उसके बाद प्रीमियम या फिर डिस्काउंट के हमने लेवल मार्क करने होते हैं कि मार्केट डिस्काउंट के अंदर आए या फिर प्रीमियम के अंदर आए, तो उस जगह से हायर टाइम फ्रेम के की लेवल के ऊपर हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आके CRT को यूज़ करते हुए ट्रेड प्ले करते हैं। तो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि CRT हर जगह पे काम नहीं करती, इसके साथ टाइम इम्पोर्टेंट है। जो मैंने बताया 1 का और 5 का और 9 का, ये 4 हमारे पास टाइम इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मार्केट अगर किसी PD एरे के अंदर है, किसी हायर टाइम फ्रेम के लेवल के अंदर है, तो फिर ये आपने बाय या फिर सेल करना, वरना आपने इसके ऊपर ट्रेड नहीं प्ले करनी। आपका मोस्ट ऑफ द टाइम SL ही होगा। तो ये 5 बजे की कैंडल है, इस कैंडल के हाई एंड लो को हमने मार्क कर लिया। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट CRT लो की लिक्विडिटी को क्लियर करे, इस जगह से हम बाय की ट्रेड को देखें। तो नेक्स्ट कैंडल इस जगह पे नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है, लो आई मार्केट, जैसे इसकी लिक्विडिटी क्लियर मार्केट ऊपर जा रही थी ये वाली कैंडल, तो हमने इस जगह पे स्विच करना था M5 के ऊपर। तो हमने देखना था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो इस जगह पे आपके पास SMT भी, SMT को कैसे फाइंड करना है, प्रीवियस जो CRT के लेक्चर उसके अंदर मैंने इन डेप्थ बताया, और साथ में अलहदा से भी SMT की मैंने वीडियो क्रिएट की हुई है। ये देखें, ये स्विंग हाई था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इस जगह पे बॉडी ऊपर क्लोज की है, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल आपके पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ऑर्डर ब्लॉक है, इसके साथ ये फेयरवेल गैप है। जैसे ही मार्केट इस जगह पे सेल आई है, इसको मार्केट ने टच किया है, तो आपने इस जगह से इस ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग लेवल से या फिर इस फेयरवेल गैप को जैसे मार्केट ने टच किया, आपने इस जगह से ट्रेड प्ले करनी थी। स्टॉप लॉस आपने इस लो के नीचे लगाना था। तो फर्स्ट आपका जो टारगेट था ना, जिस कैंडल की CRT हमने हाई लो को मार्क किया, जिस कैंडल को मैं आपको पीछे जाकर दिखा देता हूँ, इस कैंडल को हमने मार्क किया, इसका हाई और इसका लो, इसके ऊपर आपने फिप प्लॉट करनी है। जो इसका 50% का हिस्सा होगा हमारा, वो टारगेट है पहला। इस जगह पे आपने अपना TP ले के अपनी पोजीशन को ब्रेक इवन कर देना है। 50% के ऊपर आपने ज़रूर अपना पार्सल बुक करना है। तो फर्स्ट जो टारगेट है हमारा, वो हम वही लगाएंगे इस कैंडल के हाई से ले के लो तक। मैंने ये फिबोनाची टूल ये जो है प्लॉट किया, तो इसका जो 50% है इसके ऊपर मैंने अपना पहला टारगेट लिया इस जगह पे, और इसके बाद स्टॉप लॉस उठा के जिस जगह से आपने एंट्री ली है उसके ऊपर लगा दें कि मार्केट अगर सेल आए भी तो आपका लॉस ना हो, आप प्रॉफिट के अंदर ही मार्केट से आउट हों। तो अभी हमारा मेन जो टारगेट है वो ये है, CRT हाई ऊपर ये पड़ा हुआ है, तो इस जगह से हम पोजीशन को होल्ड अप नहीं करेंगे। तो मार्केट देखें इस जगह पे अगेन सेल आई है, इस फेयरवेल गैप को मार्केट ने टच किया, इस जगह से अगेन बुम। तो इस जगह पे देखें मार्केट ने ऊपर जाके हमारा CRT हाई का ये जो हमारा TP था उसको मार्केट ने क्लियर किया। तो इस जगह पे एक और अगेन एंट्री थी। इस जगह पे देखें कोई भी आपके पास टर्टल सूप नहीं हुआ। टर्टल सूप को हम कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने पहले आपको बताया हुआ है, तो प्रीवियस वीडियो आप देख लें CRT का। तो ये देखेंगे इक्वल लोज थे, इसके नीचे जस्ट मार्केट ने विकल लगाई है, टर्टल सूप आपके पास हुआ है, ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो इस जगह से आप उसी टाइम भी एंट्री ले सकते थे, नहीं तो ये M15 का चार्ट है, आपने M5 के ऊपर आके इस जगह पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखते हुए आपने इस जगह से अगेन बाय की ट्रेड प्ले करनी थी। स्टॉप लॉस सिंपल इस लो के नीचे, और जो हमारा TP था वो ये CRT हाई था। तो इस वीडियो के अंदर जो मैंने चीज़ें यूज़ की, जो मॉडल यूज़ किया है, इसकी जो PDF फाइल है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्कॉर्ड का लिंक नज़र आ रहा होगा, तो आप डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करें, PDF वाले चैनल के अंदर जाएँ डिस्कॉर्ड के अंदर, तो आप उस जगह से हर जो है वो PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर के भी और इस लेक्चर के भी आप PDF डिस्कॉर्ड से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस
लेक्चर के ऊपर प्रैक्टिस करें। 1 AM की भी फाइंड करें, ये 5 की मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है, आपने 9 की भी देखना है। टेलीग्राम के नीचे फ्री ग्रुप के लिंक है, आपने वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। तो टेलीग्राम के अंदर आपने प्रैक्टिस करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपने पोस्ट करनी है। अगर मेरा VIP प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।